नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वॉचिंग नेट के यूट्यूब चैनल पे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नए वीडियो देखने के लिए किस टॉपिक पर आप चाहते हैं उनके लिए मेरे को कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट एवरग्रीन के बारे में बहुत सी अफवाहें, बहुत सी अच्छी वीडियो और बहुत सी जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध है, लेकिन उन सारी जानकारियों से अलग अपन एक अच्छा सा वीडियो है, थोड़ा लंबा हो सकता है, को बनाने जा रहे हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट एयरवेज में बहुत से फ्रॉड हो रखे हैं। किन किन लोगों ने इसके बारे में क्या क्या कहा, उसके सीएमडी का बयान, उसके एमडी का बयान, सभी बयान के बारे में आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए वीडियो के अंदर। नेक्सा एयरग्रीन कंपनी है वो धोलेरा के सह ब्रांच के रूप में अपने आप को प्रदर्शित करती है, जो कि गुजरात अहमदाबाद के अंदर स्थित है। लेकिन ये सब फ्रॉड की बातें थी। नेक्सा एयरग्रीन का ऑफिस है वो सिक्कर के अंदर ही बताया जा रहा है, पनलावा गांव के अंदर, जिसका भी अलग से वीडियो बन के आया है। क्या होती है कंपनी, क्या होती है, किसी का ये सब ब्रांच, उसके बारे में आज अपन पूरी इस वीडियो में बात करेंगे। धोलेरा नेक्सा एवरग्रीन कंपनी है वो अहमदाबाद में रजिस्टर है, जिसके डायरेक्टर सुभाष बिजरानिया थे और रणवीर भी उसके जो ब्रांच के मैनेजर थे। इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो जो बिजरानिया हैं, सुभाष बिजरानिया, वो पहले आर्मी के अंदर अपनी जॉब किया करते थे, आर्मी के अंदर थे, लेकिन उन्होंने बहुत से लोगों को धोखा देकर वहाँ के भी अपने फौजी भाइयों के भी रुपये लेकर अपने इस बिज़नेस में लगाए तथा सभी लोगों को रुपये लेकर भाग गए हैं वो। अभी इसके पहले भी कुछ उनका बयान आया था, वो बयान भी आपको मैं इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। तो सबसे पहले आप देखिए कि जो कंपनी है नेक्सा एवरग्रीन बारे, इसके बारे में अपन एक पूरा वीडियो देखते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अभी नेक्सा एवरग्रीन के साथ साथ और भी बहुत सी कंपनियां हैं जिसके बारे में फ्रॉड की बातें हैं वो निकल कर आ रही हैं। तो आप इन वीडियो को भी देखें ताकि आपको ये पता लग सकते कि कौन कौन सी कंपनियां हैं वो फ्रॉड के साथ साथ, या फिर उनकी ईएमडी सीएमडी एक या दो कुछ लोग मिलकर चलाते थे। तो ये वीडियो भी आप ज़रूर देखें। रात को 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, अर्ली मॉर्निंग 4 बजे कोई मीना कुमारी, कोई गीता रानी, कोई संगीता मैडम, ऐसे लड़कियों का, मैडम लोगों का फ़ोन आ रहा है। तो क्या पूछ रहे हैं वो लोग कि धोलेरा में उन्हें निवेश करना है जहाँ पैसा डबल हो रहा है। तो ये फ़ोन आने का क्या कारण है? ये फ़ोन आने का कारण है कोई कंपनी था जहाँ पे लोगों ने निवेश किए थे और उस कंपनी का ऑफिस बंद है और वहाँ से ट्यूसडे के दिन उन्हें फंड आता था, यानी हर ट्यूसडे को उन्हें कुछ पैसा मिलता था और वो पैसा मिला नहीं। तो ऐसे फ़ोन मेरे पास पिछले 2.5 दिनों में कम से कम 200-300 फ़ोन आ चुके हैं। कई लोगों ने मुझे धोलेरा इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछते हैं और घुमा फिरा के और नेक्सा करके कोई कंपनी था उसके बारे में मुझे पूछते हैं, जो मैं आज तक ना उन्हें कभी मिला ना मैं जानता हूँ। लेकिन हाँ, उनकी बिजनेस कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा समझा था क्लाइंट के मुंह से, जो मुझे पसंद नहीं था, क्योंकि ये कोई ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं था। यह था नेटवर्क मार्केटिंग टाइप का एक बिजनेस, मनी बैक गारंटी स्कीम। कई कंपनी पहले आए हैं और बंद हुए हैं, तो ढेर सारे लोगों को मैंने समझाया भी था कि आप लोग ऐसे कंपनी में निवेश मत करना। और जिन जिन लोगों को ये समझ में आया था, आज मेरे फ़ोन में कई लोगों का मैसेज आ रहा है और कई लोगों का डायरेक्ट कॉल भी आ रहा है कि सर आपने हमें अलर्ट कर दिया था, तो आज हमारे 50 लाख बच गया, आज हमारे 2 लाख बच गया, हमारे 5 लाख बच गया। लेकिन जिनके पैसे फंस गए उनके क्या? तो दोस्तों, लोग विश्वास करके किसी कंपनी में निवेश करते हैं और जब वहाँ पे उनके पैसे फंसते हैं, जब उनके पैसे का कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं मिलता है, तो लोग इधर उधर भटकते हैं। तो इसके पीछे क्या कहानी होता है? इसके पीछे एक ही कहानी, वो होता है लालच। और जिनके पैसे फंसते हैं उन लोगों के लिए भी मेरे मन में बहुत दुख होता है, क्योंकि वो लोग भी उस टाइम नहीं समझे और पैसे वहाँ डाल दिए, और आज जब फंस गए वो मुझे फ़ोन करते हैं। तो ऐसे किसी के साथ नहीं होना चाहिए।
हमें 5 लाख 10 लाख इकट्ठा करने के लिए 5 से 10 साल चला जाता है, लेकिन एक झटके में कोई कंपनी वाला आएगा और आपका 10-5 लाख लेके चला जाएगा, साथ साथ में आपके दोस्तों का भी ले जाएगा जिसकी रेफरेंस आपने दिए थे कि आपको 2 पैसे का कमीशन मिले। तो ये जो भी हादसा हुआ है, जो भी इंसिडेंट ये हो रहा है, इससे नुकसान किसको है? इससे नुकसान कई हजार लोगों को होगा जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किए थे। कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कैसा था, कंपनी की ब्रांडिंग कैसा था, वो तो एक धुलेरा कह के धुलेरा स्मार्ट सिटी के बाहर प्लॉट देते थे या मनी बैक गारंटी देते थे या इनकम स्कीम बेचते थे। लोगों ने गलती कहाँ पे की और लोगों ने जब गलती किए वो गलती क्यों किए, वो सब कुछ हमें एनालिसिस करना चाहिए, हमें समझना चाहिए, ताकि आने वाले टाइम पे ऐसा गलती किसी से ना हो। और सबसे बड़ी जो नुकसान स्मार्ट सिटी के लिए, यानी धुलेरा स्मार्ट सिटी के लिए, धुलेरा स्मार्ट सिटी हम लोगों के लिए सपना है, मोदी जी की ड्रीम प्रोजेक्ट है। और ऐसे ब्रांड के साथ यदि हम खिलवाड़ करेंगे, यानी धुलेरा को दिखा के धुलेरा के बाहर जमीन बेचेंगे या धुलेरा के बाहर उनको मनी बैक स्कीम देंगे जहाँ पे लोगों के पैसा डेड इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, फिर क्या कहेंगे लोग कि धुलेरा घटिया है, धुलेरा ठीक नहीं है, धुलेरा में इन्वेस्टमेंट मत करना। तो दोस्तों, ये गलती ना धुलेरा का है ना किसी कंपनी का है, ये गलती आप जैसे लोगों का है जो लोग धुलेरा को समझते नहीं हैं और धुलेरा का नाम पे कहीं पे भी निवेश कर देते हैं। आज तक की हमारे लगभग सारे वीडियोस आप देख सकते हैं धुलेरा के ऊपर, हमारे मैक्सिमम वीडियो इंफॉर्मेटिव वीडियो होते हैं कि धुलेरा में आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, धुलेरा में आप निवेश कैसे करेंगे। तो इस जो कंपनी के चक्कर में जिन्होंने भी लॉस किया है, कितना लॉस किया है, किसी ने 2 लाख लॉस किया है, किसी ने 5 लाख लॉस किया है, किसी ने 50 लाख भी लॉस किया है और कोई तो करोड़ रुपए भी लॉस किया है। सब लालच से हुआ है। लेकिन जब हम पैसे लॉस करते हैं, कहाँ पे, जैसे शेयर बाजार में हम लॉस करते हैं, फिर हम लोग दोबारा शेयर बाजार में जाते हैं, एक ढंग की शेयर खरीद के हम वेट एंड वॉच करते हैं ताकि हमारे पैसा जो लॉस हुआ था वो रिकवर हो जाए। तो दोस्तों, ये सेम चीज आपके लिए धुलेरा में भी लागू होता है। यदि आपने धुलेरा की बाहर यानी टाउन प्लानिंग एरिया के बाहर कहीं निवेश किए हैं या कोई मनी बैक गारंटी स्कीम में आप इन्वेस्टमेंट किए थे जहां आपने ढेर सारा रकम लॉस किया है, तो आप हमें संपर्क करिए। और धुलेरा में आज भी आपके पैसे आने वाले 2-3 साल में डबल हो सकता है। डबल यानी कहाँ पे होगा? यदि आप स्मार्ट सिटी के अंदर रेसिडेंशियल जोन में या सिटी सेंटर जोन में या हाई एसेस कॉरिडोर में या नॉलेज एंड आईटी में या इंडस्ट्रियल लैंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो भी अच्छे रोड में, अच्छे लोकेशन में, यानी आपकी जमीन एक कॉर्नर प्लॉट या कॉर्नर लैंड हो जो टाउन प्लानिंग स्कीम के अंदर आता है। और वो सारे गाइडेंस आपको कौन देगा? वो सारे गाइडेंस देने के लिए हम बैठे हैं और लगभग हमारे हर एक वीडियो में उस प्रकार की इन्फॉर्मेशन रहता है कि कहाँ पे आप ट्रेडिशनल तरीके से अपना निवेश स्मार्ट सिटी के अंदर करेंगे और आने वाले टाइम पे एक अच्छा रिटर्न्स लेके जाएंगे। कई ग्राहकों को हमने जमीन स्मार्ट सिटी में दिए हैं जिन्होंने एक 2,3500 रुपया स्क्वायर यार्ड इन्वेस्टमेंट किए थे साल भर पहले, और आज के तारीख में उसकी रेट हो चुका है 6,500 से 7,000 रुपये स्क्वायर यार्ड। यानी साल भर में पैसा डबल हुआ कि नहीं, और ऊपर से जमीन भी उनके नाम पर रजिस्ट्री हो चुका है। तो सेम चीज दोस्तों, आप यदि अभी भी धुलेरा सिटी के ऊपर विश्वास है और धुलेरा को समझने के लिए आप हमें मिलिए या तो आप हमें संपर्क करिए और आप प्रॉपर तरीके से सिटी को स्टडी करिए कि कहाँ पे क्या डेवलपमेंट होगी और कहाँ पे किस प्रकार की इन्वेस्टमेंट करके हम हमारे पूंजी को मल्टीप्लाई कर पाए। और आप उसको समझने के बाद आप वहाँ इन्वेस्टमेंट करिए। जमीन आपके नाम पे रजिस्ट्री होनी चाहिए, जमीन की म्यूटेशन 7/12 आपके नाम पे होनी चाहिए। फिर 6 महीना, 7 महीना, 1.5 साल, 2 साल बाद जब आपकी फंड मल्टीप्लाई होती है, एक अच्छे रेट में आप एग्जिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम आपको अच्छी लैंड, आपको अच्छी प्लॉट जो लीगल, जिसमें रेरा या प्लान पास होगा,
ऐसे ही हम आपको सजेस्ट करते हैं और आपको वो खरीदना है आपके नाम पे, और सही वक्त आने के बाद उसको बेचने के लिए भी हम आपको मदद करेंगे। लेकिन गलती से भी आप कोई बोलता है कि आपको 30% मनी बैक गारंटी, आपको पूरा पैसा रिटर्न मिलेगा और प्लॉट भी फ्री हो जाएगा, ऐसे स्कीम से आप दूर रहिएगा। क्योंकि आप देखिए कि घर में जब आप 2 लाख 5 लाख इकट्ठा करते हैं यानी सेविंग करते हैं, वो पैसा आप चाहें तो आपकी माँ या आपकी वाइफ के लिए गहना खरीद सकते हैं यानी ज्वेलरी खरीद सकते हैं, और वो ज्वेलरी कभी भी डेड इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, और ऊपर से वो भी खुश रहेंगे, घर वाले भी आपके खुश रहेंगे। तो यदि आप वो करते, या तो आप अपने पेरेंट्स को, अपने माँ बाप को पूछिए कि पापा मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं कहाँ निवेश करूँ। उन्हें एक्सपीरियंस है, उन्हें तजुर्बा है, वो आपको सही गाइडेंस देंगे। और दोस्तों, कभी भी धोलेरा स्मार्ट सिटी आप आते हैं, कोई भी कंसल्टेंट को आप पकड़ते हैं, कोई भी डेवलपर के साथ प्रॉपर्टी देखते हैं, आप सिटी को प्रॉपर तरीके से समझिए और उसी कंसल्टेंट, उसी डेवलपर के साथ ही आप इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि उन्होंने आपके लिए मेहनत किए हैं। ऐसा नहीं कि आप उस डेवलपर को या उस कंसल्टेंट को आधे रास्ते में छोड़ के किसी फार्मर से डायरेक्ट लैंड खरीद लिए कुछ 2 पैसा बचाने के लिए। ऐसे करेंगे तो एक प्रकार की अनएथिकल हो गया, यानी उसने आपके लिए मेहनत किया था, आपने उसकी मेहनत को बाईपास कर दिया, यानी आप एक प्रकार की गलत कर्म कर गए। तो अल्टीमेटली भगवान तो है ना, भगवान सब कुछ देख रहे हैं, तो आप भगवान के ऊपर विश्वास रखिए और एथिकल तरीके से धोलेरा स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट करिए। और किसी भी प्रकार की आपको स्मार्ट सिटी के बारे में जानकारी चाहिए, डिटेल चाहिए, आपको नीचे दिया गया हुआ नंबर पे कॉल करिए। आपको एक आधे घंटे या 40 मिनट का एक जूम मीटिंग फ्री में दिया जाएगा, जहां से स्मार्ट सिटी के बारे में आपको एक एक चीज़ की जानकारी मिलेगा और कहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आने वाले टाइम पे आप एक सही तरीके से यानी एथिकली पैसा कमा सकते हैं। अभी भी आपके पास टाइम है कि धोलेरा स्मार्ट सिटी को ठीक से बारीकी से दोबारा आप समझिए। और दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। मेन ऑफिस था वो झूलने के अंदर, सिक्कर के अंदर कई जगह इनका मेन ऑफिस था। गुजरात, अहमदाबाद का मेन ऑफिस था। तो आप उस ऑफिस से बाहर लोगों की से मिलने तथा उससे बहुत सी लोगों की जानकारियाँ हैं वो हमने निकाल कर लेके आए हैं। तो आप ये वीडियो भी पूरा देखें। ये खोरा मॉल है, जब तक मेरे ख्याल से तकरीबन 5-4 करोड़ रुपए गया होगा। 5-4 करोड़ रुपए? मतलब ऑनलाइन ये मतलब उनके खाते में ट्रांसफर करते थे। किसी को 2900, किसी की जैसी जैसी वो बांध रखी थी किस्त, वैसे वो उनके खाते में ट्रांसफर करते थे। नेक्सा का मैंने कोई लगा रखी होगी ना कौन लगा रहे सर हैं ना क्या नाम बताओ दीदी मैं आता हूँ कि तालों गति चला देगा हैं पूरे को जाए आओ जाओ भी करे फिर परमानेंट तालों लग रहे परमानेंट लग रहे कितना जाओ परमानेंट लग गया तालों कोई बोलना आवाज नहीं कोई बोले एक तालों तो मैंने समझ आवाज की जगह देखा कि एक तालों के दो ताला क्या लगा रखे दो ताला तो पुलिस वाला लगाए दूसरा ताला चल मैं बताऊं कि पहले जाए वो कितना लोग काम करा करता 3-4 आदमी है कितना ये नाम बताओ मेरा अनीश जी क्या काम करोगे सर कोई पता लगा रहा है ना आप लोग ये
मतलब थोड़ी जानकारी में है कि मतलब ₹1,00,000 लेता और 70,000 रुपये एक्स्ट्रा ऊपर देता मैं तो ये को लालच देखिए रिपेयर मतलब एक का 1/4 दे दिया करता मतलब ₹1,00,000 लेके 1,74,000 देने की बात करके नहीं कितना लगभग कितना दिना के अंदर मतलब 12 महीने के अंदर 12 महीने के अंदर देने को 400 देखी और एक मतलब सिस्टम बताया करता है इस हिसाब से लोग रिपेयर और बोल और क्या क्या नाम था मोहम्मद आसिफ नाम देखो लगा कि मैंने मैं तो बोला ऐसा चलो ये भी अपन पूरा भगवान की बात लगा बोला के एक बात ले देना तो नहीं आज काम करे होगे अच्छा तो एक बार हो गया लगा के अब सब लोग काम कर रहे हैं नेक्स्ट साल ये तो लग रहा है कब से लग रहा है ये बस बात है पूरे काम कर रहे हैं मतलब जुलूस भी काफी सारा जगह केसेस जी पे लगभग 20 करोड़ समथिंग के सामने आ चुके हैं ये बात है कि कितना लोग हैं बस आगे रुके काफी लोगों ने पैसे डूबे हमारे करते हैं मंडे के मंडे आते फिर किस हिसाब से आया करता मंगलवार मंडे ही आते मंगलवार आया हर मंगलवार में हर मंगलवार को किसके हिसाब से आया करता किस्तों के हिसाब से और एक वो हमारे एक और रहता है नाम करके सागर है भी 5.5 लाख रुपये 5.5 लाख रुपये और एक आदमी मास्टर है मोला कर 4 लाख अरे जी मैं सुनो ये भी है कि वो लगा है अब तक रिटायर फौजी ज़्यादा चपेट में आएगा मैं ज़्यादा काफ़ी चपेट में है लालच के चक्कर में दुगने के चक्कर में इन्होंने कोई लालच दिया कि मैं कोई गुजरात में प्लॉटिंग कर रहा प्लॉटिंग में जो मुनाफा होगा वो खरीदे होंगे और मैं भी इसलिए 50-50 कर रहा ये लालच के चक्कर में काफ़ी आदमी ये पैसे गए इधर से ये पूरा मौला से इधर तक मेरे ख्याल से तकरीबन 5-4 करोड़ रुपये गया होगा 5-4 करोड़ और एक वो सलीम नाम कर गया भीम सरकार के लगान का एक हमारा नाम कर गया 2 लोगों को लालच दिया सबको उनको तो अभी नेक्स्ट टाइम हमें पता कि बाकी है तो जगह बीच में पैसा लेनी है आप जो जगह पर पहुंचना मन को ऊपर के पड़ा वो तो घर छोड़ के चले गए 4-5 रुपये का किसी से मार देते अरे जी मैं सुन लिया कि काफी जगह गरीब परिवार का लोग आ गए कोई लोन भरा क्यों है कोई किसी चीज पर लगा के पैसा लगा दिया मन का पैसा डूबा तो बहुत गलत बात हो गया तो ना तो गलत ही बात है अभी ये सरकार से उम्मीद कर रहा है कि अगर ये कोई मिलेगा कोई गरीब आदमी को वापस आएगा सागी रकम भी दे दे तो अच्छा रहे उनके तो अभी जाए कोई आस्था है कि कोई प्रशासन से जाते बातचीत करी पेशाब करेगा जांच चल रही है सीकर में भी कुछ आदमी को पकड़े झुंझुनू में भी कुछ आदमी को पकड़े अपनी को आश्वासन तो दे नहीं सकता अब मिले ना मिले तो मालिक को नेक्स्ट संडे को लगा रहा क्यों चेक करना आईडी देवे लेकिन वो कुछ है ही को नहीं ना तो ओपी साफ पड़ी है पूरी एकदम तो सामान को कागज कागज कुछ भी नहीं है मायने एकदम साफ पड़ी है कंप्यूटर भी लेगा आपके उठा के देखो मतलब तो ये है कि बन पूरी बारिश पहले से बेरो होगी तो यही तय ना देखो वो जानो है ये पूरा निर्णय जो आपका करया ने तो यह प्लानिंग के हिसाब से है सारा काम अचानक से बनेगा कि अपनी डूबी पूरा प्लानिंग से करोगे सामान से डाल दो पूरा प्लानिंग से होगा जे इतना आदमी डूब गया नहीं क्या यूट्यूब पर देगा तो हमारे घर घर के डूबे बड़े से परिवार की ऐसा बात नहीं हो रही ये मोहल्ले से आगे आप बात करो तो कितना रुपये लग रहे हैं मोहल्ला का पूरा का जुनून का तो कम से कम 10 करोड़ का आइडा दिया 10 करोड़ रुपये ये मोहल्ला रहता है जुनून का 10 करोड़ का आपको तो मोबाइल में देखा है मोबाइल के ऊपर आएगी मुझे बड़ा बताओ कि काफ़ी से पहले भी काफ़ी कंपनी लगी डूब गई लोग पैसा दे फिर भी लोग विश्वास क्यों करते हैं भैया तो लगाने नहीं मेरा आप जाए तो दवाई आप हमें कमाना खाता बोला दे मेन चीज़ तो आपने देगा बैंक के मायने से पैसा करे चाहिए बैंक में अंधविश्वास तो क्या होगा क्योंकि 1 रुपये के ऊपर आगे 10 रुपये 11 रुपये दे रहा है तो अंधविश्वास ही है वो तो भी अंधविश्वास का मायने डूबे रुपये और लालच के कारण मरी लालच के कारण भरे ऐसे हाँ नहीं बैंक का मायने रुपया सेफ है हाँ जी राम जी हाँ राम जी लेन देन को सब सिस्टम वो से वो पब्लिक
कौन बोल रहा है सिस्टम के लिए आकर तो मतलब कि कद से लगा रहे लोग ये अपना 6-7 महीने बोले मैं तो देखा जैसे कोई ना कोई रोज ये पैसा लगा देके जाता था ये तो किलो भर के ले आया किलो भर के ले आया कोई पैसा लगा रहा कि भाई आगे पूछेंगे था भाई बंद क्या है कि आओ नहीं आओ काफी लोग आगे पूछेंगे सुन तो आएगा मैं भी वहाँ लोग थे तो यहाँ कोई वीडियो बना के ले जाए कोई फोटो खींच के ले जाए ताड़ा की कोई के ले जाए मतलब पूछ के नहीं भाई खुला को लोगों ने अभी आस है देखिए मैं बताऊं कि तो संदेश से जैसे जनता को देना चाहते बता रहा हूं मैं तेरे को बच गया बहुत बढ़िया बात है तार पैसा बोल रहा है बच गया वो संदेश देना चाहूं कि भाई अपन की तरीकों को लालच में अपन नहीं फंसना चाहिए कि मंदिर पसंद चाहिए प्राइवेट कंपनी नहीं प्राइवेट कंपनी में धोखाधड़ी और काम साहब नहीं पसंद चाहिए बैंक में और ये LIC वगैरह का करा लो ठीक है LIC बैंक को बस सही है बाकी लालच करो तो फंदा भाई लालच नहीं मिला क्योंकि आपको बताया जाएगा दूर के आगे दूर का देना की तो बात नहीं नोएडा कंपनी के विरुद्ध कुल 6 प्रकरण जिले में दर्ज किए गए हैं। सभी प्रकरण जो है डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारियों के पास में अनुसंधानरत है। वर्तमान में अपने से बहुत सा घाटा होता है तथा इसके बिजरानिया के घर से भी हमने पूरी लाइव है वो आपके लिए रिकॉर्ड किया है, तो आप वो भी पूरा देख सकते हैं। अगर आपका वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप पूरा वीडियो देखें। हाँ जी बताओ कितना के रुपया लगाया है कि कुछ हो कबू थे कंपनी में जुड़ा लगा दिया मन कबू जुड़ा कंपनी में आसाली ने यूँ मैं 2 आईडी लगाई ओपिंदर के नीचे भाई मेरा आइडिया का रुपया आ गया भी के बाद कितना रुपया लगाया 1 लाख कितना आया बागा मेरा कितना आया तो लाख का 74,000 नहीं हाँ 70,000 65 1 लाख में पैसे हाँ किए 65 आया 1 लाख हाँ पैसे। 1,65,000 अब आ चुका भी के बाद में और आईडी लगाई भी कभी कुछ रुपया आ चुका मेरे पास भी के बाद में और 2-3 नाम मैं रुपया लगा चुका बाका मेरा 2-3 किस्त है में यहाँ कर मेरा यहाँ मानो 4 लाख रुपया मेरा गबन है। अब कितना रुपया थारा डूबे ही मेरा 3-3.5 लाख रुपया तो थे जे एक हाथ तो था रहे कोनी तो लुगाई मेरी विकलांग है तो की का थरू लगा रखा एक तो मैं राजू के थरू लगा मिले राजू है दुकान आका थरू कौन लगाया एजेंट तो रहता ही रही ही कौन रही बांका थरू लगाया है मेरा तो अब थे बाने कहियो कि हाँ थयो यो 13 रिप्यासी चिंता मत कर रिप्यासी के गोडा टूट रहे मार करा तो जो बीच में एजेंट वगैरह ही बड़ो बातचीत तो थी होगी बन की बातचीत तो बाकी बात को नहीं रही बाकी बात कोई को नहीं क्यों को नहीं तो थाने पतो है थाने कद पतो लाग्यो कि अपना रुपया डूब गार भाई बच्चे ले मैं मन ने कोई ओलेंट कटवा ले मम ओलेंट को नहीं कटवाऊं मम को मेरा मंगलवान जी पे जी खत्म पड़े मन को जुट को गा ओलेंट को नहीं कटवा तो कटवा ले कटवा ले तना 10-12 हजार जब मंगलवान रुपया को नहीं आया ना फोन करियो या मो रुपया को नहीं आया मैसेज को नहीं आया कौन कहियो थान की मैसेज बंदी हो गई ओ रुपया लगा मले थोड़ी है दीदी कि बढ़िया बेनिफिट मिली सी गमा और जहाँ कोई नीचे लगा रहा बंद बढ़िया मिल रहा अपन नीचे कोई को काम नहीं करियो क्योंकि दूसरे कोई नहीं बन पाई अब तो अपना खुद का रुपया लगाया और दिसंबर का और जो मैंने जुड़ा तो आज 17 महीना पहले जुड़ गो लेकिन बीघा बाद में मैं 10 महीना बंद कर दिया काम कितना लगाया पहले मैं पहले 2 लाख रुपया लगाया बीघा 10 महीना बाद में 2 लाख रुपया और लगाया बीघा बाद में वो साल भर अब मैं दिसंबर का 4 लाख रुपया और लगाया 2 लाख लगाया 2 लाख लगाया अब 4 लाख लगाया तो पहले कितना आया था मैं सगड़ो टोटल 14 लाख को काम करी तो 14 लाख को मेरा 6 लाख रुपया
लॉस में बागो टोटल वो कैलकुलेशन काट के 6 लाख रुपया लॉस में थाने और कौन इतना ज्यादा कोई गांव को कमायो को नहीं इन जगह जो टॉप लीडर हाने भाई बेनिफिट करियो बाकी का जगह नॉर्मल जगह लगा रहे हैं आदमी तो कोई भी आदमी रुपये कमायो को नहीं सीधी सीधी गणित आई है जहाँ टॉप लीडर है नीचे काम करे एक दूसरे जोड़ लियो दूसरे तीसरे जोड़ लियो बाका माँ कमीशन आतो और बगैर रिवार्ड वगैरह कोई सिस्टम हो को वो आया करतो तो बस खुद का पैसा लगा रहे हैं बाका कोई ज़्यादा बेनिफिट को नहीं हो और पूरा गाँव कमा से का पैसा लगे रहे तो सब झूठ बोल रहे गाँव में कोई यहाँ को आदमी बच रहे जो रुपया न लगाए तो देखो सोमू 10 आदमी बच सके अजी सोमू 10 आदमी बचे ये दादाजी बच रहे हैं ये बच रहे होंगे मल्ला खवास है आप आपके ऊपर लगा दिया किन्हीं दोस्त को हाँ लाल चुन कमाए बिक के घर जाए भाई गलत है भाई पिन पूछ लगाएंगे आप रुपया तो थाने को नहीं पता होगी भाई ये कि कोई हाँ कंपनी है कि- मन यहाँ पता जरूर है कि गांव के माँ यहाँ पीछा लागे हैं यहाँ आवा बोल हुई है मैं आप मेरे दिन रुपया हाँ कोई बूढ़ा आदमी हो जनाब लगाए ये भी लगाएगी ताऊ जी अब लगाया कि नहीं लगाया मैं तो लगा दिया तो साची बताने में क्या है बताया लगाया नहीं कता लगाया हाँ 35,000 हाँ बता लेस में बस लेन की आस में हो गई है कि ले अब आऊँ या ना और कहूँगा मारा ही आ जाएगा नहीं को नहीं तो सो पहले थे क्यों जुड़े हाजा अरे रणवीर जी जुड़े हाथ सुभाष जी जुड़े सुभाष खाने के लगा रिक्शा वो को नहीं होगा रिपोर्ट देखो अब तो मंडी के घर भाई जो गुजरात जाए बिन भी कि आवे को नहीं या गुजरात कोई गए है या गांव का मेंबर ही बड़ा मेंबर ही या सुभाष भाई रणवीर जी अन घरों की हंसी को नहीं हमें तो आसमाई हमें तो ही को नहीं बागो तो कोई अत्तो पत्तो ही को नहीं अतो पे तो काल शाम के रिकॉर्डिंग आई है बाकी ऑडियो ये रिकॉर्डिंग आई है कि रिकॉर्डिंग में क्या सुनी है थे आ सुनिए कि कोई मतलब कोई हाथ सुन ना करो गांव का और पीछा से काशी ये रिकॉर्डिंग में शाम के पहले 4 बजे मैसेज आयो कि 5 बजे ऑनलाइन आओगा 5 बजे रिकॉर्डिंग आई सेकंड और अटकानी बात हुई हर आदमी का पीछा ही यहाँ को कोई आदमी कौन जो 95% का पीछा ही कमाइन गाँव का पनड़ाओ गाँव का लेकिन सद अब बोल रहा नहीं कोई छोड़ा नहीं आवाने तो अपन पीछा दे ऑर्डर लगा कोई जो ये सोच रहे हैं कि आपा चौड़ा इतना नहीं आवाने जा अपना पीछा आ जाए और टोटल आदमी पीछा 28 जगह खड़े ही ने आ कमाए 10 आदमी तो मैं कह कर उसको बाकी टोटल का पीछा लगे यहाँ कोई आदमी नहीं है गाँव में से कोई एक चूल्हो भी बच्चे नहीं है सब ना बर्बाद कर छोड़ दिए तो ठेकी टाक लगा दिया उन मार छड़ दिया ना और अब कुछ आयो है कि अब पूरा का आयो कुछ ही को नहीं पूरा गया हाँ जना अपन के वो धूल ही है जना तंजाल उठनी ही हाँ, तो क्या एक मान के जाई जाएगी कैसे तो थाने की अब उम्मीद है रुपया आऊंगा को नहीं आऊंगा क्यों कुछ गनिया क्यों गनिया डेढ़ दे कोई लो से आदमी टोटल सब फ्रॉड काम ही टोटल फ्रॉड काम ही हाँ ओ कट्टड़ आदमी का मेरी लुगाई विकलांग है मेरी पर कैसी ठार लगा दिया मेरी पूरी मानो गणित खत्म है पूरा गांव पनड़ाओ गांव पूरा चौपट है आसा पासा का गांव ने कोई में भी जा दे मीडिया वाला बूझ ले जो हर आदमी ने बूझ लिया मीडिया वाला चाहे कोई का नहीं चला जाए सही जवाब दे सीधा चाहे आदमी बोल रहे क्यों को नहीं कह कोई रिलेशन में कोई किया चैन है एक तरह की चैन के लेडिया चैन है चैनू काम उड़ सो यहाँ को नहीं लोकल काम उड़ चैनू काम उड़ सो लेकिन बोल रहे कोई नहीं कागज पानड़ा भी लगे के आईडी उडी लगी पे भी बता आईडी पैन कार्ड लिए आधार कार्ड लिए सब कुछ लिए ना लेकिन बैंक डायरी बस 3 चीज लिया डॉक्यूमेंट्स तो ये भी कोई यहाँ का साइन शुइन भी कटे करे हाँ ना, कोई कुछ दियो भी होगी कि भाई नहीं वापस रुपया डबल भी नहीं होगा तो थाने कोई लिखा पड़ी तो ये विश्वास कहीं कर सकते हैं कि भाई कोई लिखा पड़ी हुई हम ना पर रुपया क्या दे तो बात तो है कि देखो गांव को है आदमी विश्वास तो है ही नहीं आपसे लालच है लालच गड़ो कटावा कोई आदमी हो विश्वास इज्जतदार हो तारा कर देखा तो ये काम मजना में मना थोड़ी कर देगा था क्या कोई नहीं करा पा तो लालच में आ गया रणवीर जी और सुभाष जी देखता हूँ तो बन के कुछ कहनो मार तो वही है कि गांव ने क्यों बोयो मतलब 30 साल तो बांके पापा की भी इज्जत है लेकिन गांव ने क्यों चौपट करियो काफी लोग हैं जो बाका गिरा जावी हैं ठीक है और गांव का लोग भी जा रहे हैं आसपास का भी जा रहे हैं तो जब रुपया लगाया तो बनकर गिरा जाके पहले कुछ ना कुछ सी बात सब एजेंडा करनी से थ्रू काम हो रहा है आ गाँव आगे चैन है बता दिखता मैं एक चीज चैन है एकदम ठेठ तई मैडम 1 घंटा सोर 3 घंटा जागता रहे वहाँ थारा भी हो रही बोला लगा रखे कता लगा रखे कोई गिनती को नहीं रिपेंगे तक सगड़ा ही लगा रखे घर का भी लगा रखे बहुत रुपया लगा तो कता लगा रखे हैं तो कोई यहाँ तो हाथ कोनी की था की लगा दी 5 लाख ही अंकल की तो गिनती को नहीं इतना रुपया लगा रखे हाँ
हाँ 5 लगाया गई 5 क्यों लगाया? हाँ 1 करोड़ रुपया है। 1 करोड़ रुपया ही यहाँ का दो पाया। 1 करोड़ रुपया है। तो आया कता का करोड़ में करोड़ में के है आबा ने भाई 15-20 लाख कोई आया तो कोई 5-10 लाख रुपया आया बाके सागे क्यों लिवाड़ और ले गया है तो आबा नहीं के हो दिया 25 फायदा का लेगा 1 करोड़ रुपया 3 करोड़ रुपया नीचे हूँ बात देखो ना भाई मैं लगा रहा कि मेरा फायदा 25 लाख को हो लेकिन मेरा नीचे और 3 करोड़ रुपया गलने बांगो चाहिए लो है बाप दाओ मैं तो 25 लाख ही कमाया लेकिन मैं 3 करोड़ रुपया और नीचे गलने पे खड़ गई। रणवीर है ना रणवीर से इनको सिस्टम होगा ले ओ इज्जतदार आदमी हो इन बीच में घेर दियो इज्जतदार मतलब एक नहीं है सुभाष को बाप मान लो आज तीन बार तो सरपंच रहे बेतान कहे मैं सरपंच कौन रहा जनाब दिक्कत रू काम उड़ाएंगे इज्जतदार आदमी बीच में घेर दियो ना फ्रॉड आदमी तो रणवीर जो थे नाम बताने लग रहे हो इन तो 5 साल हाँ ये बाद में जुड़े रहे यहाँ के नीचे इज्जतदार आदमी ने मोरो बना लियो भी के बाद में पूरा लपेट दियो सन तो जगह मोरो बना लियो मैं नहीं आई है मैंने कंपनी यही खड़ी करी है नाम कंपनी सुभाष का है और सुभाष है ये मालिक है मैं कंपनी है पैसा दिया है गांव भाई आगो बाप है जो 3 बार है सुभाष को बाप 3 बार सरपंच रह लियो इज्जत के पेटे पैसा दिया है गांव ने कहा कोई भाई यहां को फ्रॉड काम है मत लगा जो मन को बेरो है तड़का लगाओ ढेई जिम्मेदार रिकॉर्डिंग पड़ी है लोगों के ना भाई सरपंच की भी रिकॉर्डिंग पड़ी है कि भाई तो ते रिकॉर्डिंग करें रिकॉर्डिंग काटो रिकॉर्डिंग में देशा में भी देशा रिकॉर्डिंग कारगन है सुभाष जी रिकॉर्डिंग में फोन कॉलिंग पर बोल रहे हैं कि मैं हाथ 70 लाख रुपया दिया था देश में 15 दिन रुको तो बंद दिए ही जने तो बोल रहे हैं सुभाष जी तारीख कद बात हुई मारी को नहीं हुई लेकिन रिकॉर्डिंग सुनी है मामा की अब के लगा है कि भाई ये कि कंपनी पर विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो बे चुका से क्या हूँ 1 करोड़ रुपया चुका से क्या हूँ क्यों तो करने पड़सी ने घर पर लोन है खेत पर लोन है हर चीज पर लोन हुआ जासी गड़े आदमी गड़े जैसे गाँव जमीना के ऊपर मतलब जमीना पूरा गांव की जमीन है कि बैंक के ऋण रखी गई है मतलब रुपया ले रे अब आज के थोड़ा लंबा टाइम चाल की शुरू के माए तो लोग बाग विश्वास को नहीं करियो लेकिन अब लंबा टाइम चाल की ने जरा लोग बाग सगड़ो गांव में विश्वास कर लियो कि यार वो साल में को नहीं जावा है 2 साल में को नहीं जावा है अब घटे जाए लिया साल 3 होगी ने चौथी साल है जो को गांव फिर गेल चाल पड़ियो शुरुआत करी गई तो थाने के संजो दियो गयो भाई यहाँ रुपया आऊंगा यहाँ जमीन मिलेगी या के कुछ हो हाँ थाने बात तो बताई गई होगी जो जगह बिल्कुल बात बताएगी कि दुलेरा सिटी जिठे बन रही है बटे जमीना को काम है और जमीन लेवा और भी के माल जिया जिया जगह का पीसा ज्यादा उसी बन मतलब बटे प्लॉट दे दिया जैसी और जगह का पीसा नहीं उसी कम उसी तो बाने कोई एक रिवार्ड सिस्टम है आगे के ना वो रिवार्ड कोई ना 30,000 रुपया देता कोई ना 50,000 रुपया देता कोई ना लाख रुपया के हिसाब से मतलब वो लालच दे सगला गाँव ने गाल दियो तो जगह कन मोटा रुपया 20-30-50 लाख रुपया बाऊ ज्यादा कांटेक्ट करियो कि हाँ बाऊ भी करियो और छोटाऊ करियो ए तो मिलिया जो खाऊ ही करियो से नहीं छे पे मैं तो शुरू में तो कही है कि भाई मैं भी तो इन्वेस्ट करियो है के मां भाई शुरू के मां आ थोड़ी की अइया कह देने कि भाई कंपनी मारी है अब बेरो पड़े है कि आ कंपनी तो पंदलावा की ठीक है मां कोई गुजरात को लेनो देनो को नहीं है आ तो पंदलावा की कंपनी ही ठीक है मां तो सिर्फ सपना दिखाया गया बैंक के द्वारा देता कैश देता सीधा ते सामने लेना देना ही करता है हाँ सामने लेना देना करता है माँ आई तो मात खड़ी है कि सामने लेकिन यूँ आप भी क्या नहीं सोचे कि मतलब पहली अफवाह भी फैलाई कि ईडी की कस्टडी में मान बेरो है कि ईडी को छापो कहाँ गिरवाया जाए और कहाँ पड़िया करे वो सगड़ो ज्ञान है अब तो जो है दलासा दे रहा आश्वासन दे रहा देखा 2-4-5 दिन भाई सगड़ा काम भाई उसी आगे को कदम और झूठ बोलिया कि ईडी को छापो पड़े है और गवर्नमेंट की वजह से जो इशू है गवर्नमेंट को इशू है इके माय मारो और ऐसी वो जो गांव है जो गांव भी है वो शेखावाटी क्षेत्र है वो पूरा है चपेट के माय आ गयो और इके माय मतलब ईडी वाला जगह सगड़ा काम हो ने एक सार ब्याह मट जाने जना सगड़ा होया करे डबे सगड़ा का सगड़ा कर से ओबा को घर है और ओबा को खेत है तो बाका पिताजी ही दोनों ही अपा बातचीत करांगा हां जी दादू जी राम राम के नाम है थारो नेमिसंत जा थे भी काश्तकार हो या के कुछ करया करता ना काश्तकार ट्रैक्टर आ धंधा तो सरपंच भी रिया के दो हां दो
5 सुना रहा 2 प्लेट में। तो बातचीत करा भाई सुभाष जी थारा बेटा हा वह पहले के काम धंधो करया करता, कबू ये कंपनी में जोड़या हा के कुछ बात हुई है, कबू वह थारे कॉन्टेक्ट में अब जहाँ घर रिया करता या कटे और मकान मकान लेके रिया करता, बस थोड़ी डिटेल बताओ। कल तो फौज में 2008 में मारा नारो की घर में मकान बंद वो 3 साल का लगभग होगी मेरे फिर मेरे से डेट तो याद रिटायरमेंट होगा। टब्बर सिक्कर पढ़ता है बच्चे नौकरी करता है सिक्कर एडजस्ट होगा 8-7 साल में बच्चे पढ़ता है। तो 3 साल का लगभग माने रिटायर होया होगी, तो कब वो ये कंपनी में जुड़ा, क्योंकि 3 साल पहले तो कोरोना काल वो बंदा में जुड़ा चीज़ें। फिर भी कभी तो भाई एक देखो माँ बाप ने तो बच्चों बताओ ये टाबर बताओ है कि भाई कि कोई कंपनी है कि मैं जुड़ रहा हूँ कि 2 रुपया को लाभ हुआ है वो घाटा हुआ है वो बस सारी चीज़ तो मैं कहना पूछी बहन के करो थे आपको सिस्टम में करा यूँ ज़्यादा तो थान ज्ञान को नहीं, पर ऐ तो पता ही हो कि भाई ऐ कुछ कंपनी है भी के अंदर रुपया रोलो सुनता के रोलो सुनता तो भाई बता नहीं भाई कंपनी है कोई जमीन ले जमीन को धंधों करे है जमीन की बात सुनते तो था नहीं पता हो गया कि भाई लोग 10-10 5-5 15-15 50-50 लाख रुपया लगा रहे हैं और वाने बिका डबल रुपया होके मिल रहे हैं। आपको मन गया कि कोई जमा करावा है कि न करावा है कि वहाँ का आवा है कि ना आवा है। तो गांव का लोग भी रुपया लगाया आपको लगाया तो लगाए होगा मन तो दान तो थाने बुझो कौन क्या कर दे भाई एक पिताजी उनके नाते मन को 1-2 आदमी पूछो आपने कोई लक्ष्मण प्रधान ही विसर का बामन पूछो लोग क्यों धंधा वो मन बेरो ते मौके पर जार देखो बांगन क्यों है तो ते थार धंधो करो ना मंदा मन तो वो ABC कोई बेरो नहीं मैं तो यहाँ का कना धंधा करया था आज मन तो पूछ रहा कोई सार निकल गए मन यहाँ पूछ तो भाई वो मैं धंधो चालू करें जहाँ तो मैं पूछता भाई कि मैं कि बेनिफिट है कि नुकसान है कि सुन लेता करने बैठे बैठे मैं सुन लेता और गामा सुन लेता बिन के पूछा तो मतलब सुन रहे हाँ कि भाई बाद में बड़ी बड़ी गाड़ी आ गई ही बहुत ही कुछ हो तो धीरे धीरे थाने पता तो लगी हुई हो कि भाई हमें रुपया लग गया। हाँ तो गाड़ी तो देखिए मैं भी देखिए गाड़ी तो मन में कल आयो स्कॉर्पियो ले रहा। अच्छा गाड़ी तो देखिए आप देखिए मार्केट भी आयो अपने आप और बात तो बताई शायद। लास्ट बार थारी फोन पर कब बात हुई? फोन पर मेरी बात बनने के लिए आया कब आड़े? बनने के लिए आया जिटे में फोन पर बात करनी भी बात। अच्छा वो आर गई ना मिल गई उससे फोन वो आप ही किया करे 15 दिनों 10 दिनों 20 दिनों मन के लगभग। थाने कब पता लग्यो कि भाई तरीका अड़े जा चुके हैं पूरा? मन तो अब भी शुक्रवार शनिवार जितवार में लोगों के रोड़ो सुने भाई कंपनी वाला कटे यार पिसा को नहीं आया मंगलवार ने नहीं किसी मंगलवार ना अवतार आया को तो हर मंगलवार ने रुपया आया करता तो आई आता नहीं तो लोग आता ही होगा मेरे तो बढ़ाया था। अच्छा तब तो पता को नहीं तो थे कौन लगाया के थे कौन सोचोगे कि ले 1-2 लाख रुपया आपा भी लगा के देखा? नहीं मैं माटी खोद डाल दी बेटा पे मेरे हिसाब से सक्सेस कर दिया पर कुछ आगे के करें के न करें बराबर बराबर को जा सारा भी बच्चे बराबर को 20 साल को जा वो ठीक के जाओ के न जाओ वो अपन तो थाने पतो चलो भी के बाद में थे कांटेक्ट करेंगे वहाँ बात करने की कोशिश कौन करी कि भाई बाका घर वाला कटे ही टाबर कटे कोशिश करी में वो आया एक दिन के जगह पैसा लगा रखे जगह आया अम्मा के सामने बोले थे फोन बात को नहीं करो मोबाइल लो फोन लो नंबर लो मिला लो मेरे मिलवा लो जो मेरे बात करो तो। अच्छा फोन तो मानी मेरा स्विच ऑफ कर मैं बात कर। टाबर कितना बाका बच्चा? एक लड़का तो घर वाली बच्चा कटे साथ में तो सिगरेट तो बाका पीर में या कोई फिल्म मान लो कि रिश्तेदारी में बाहू भी थे फ़ोन करके या कोई बुजुर्ग भाई इकट्ठे ही के हो रहे है के नहीं हो रहे क्योंकि गांव का लोग आसपास का लोग आके तो था नहीं करेंगे मैं कम पीर वाला के पूछो पीर वाला सही पूछो मेरे नंबर अच्छा को सुसार वाला को मेरे तो प्रशासन भी आई है? प्रशासन भी आओगे मैं आ जाओ
एक सिपाही आई उसको जना के बोले वो पूछो भाई वो मन तो आई तो पूछो जी कि वो पूछो वो लगी पूछो जहाँ गांव का लोग भी आसपास का रुपया लगा रखे अब्बा आए ही तो मैं काफ़ी वीडियो भी देखा कि भाई थान बोल रहा कि थे भगवान के समान हो थे रुपया दिलाओ तो भी टाइम पर के कुछ मैं तो कहूँ भाई मेरे संपर्क क्वेश्चन तो मैं कशूँ और संपर्क नहीं आने की कशूँ आई मेरे गंदौर की तो फौज में ड्यूटी करया करता फौजी आदमी या तो कोई दूसरी नौकरी लगा नहीं कोई और काम धंधो कर ले ये काम धंधा मानो बाकी पहली भी यही कि भाई आपा कोई या कोई बिजनेस बड़ो करा ताकि एक कंपनी के साथ में जुड़े नौकरी करते ही कोई एक प्लाट लेता हो अच्छा अब 17 मिलियन करती 17 मिलियन में बेटे प्लाट लिया मेरा आपने बेटे प्लाट किया खड़े लियो ठीक है अहमदाबाद अच्छा भाई गुजरात में बा कंपनी आई अहमदाबाद में भी ऑफिस है बेटे प्लाट लियो कि जानिए वो मन गया बैठे आपने प्लाट को अच्छा आपने तो ठीक शिक्र नहीं करूँ ना तो ठीक है भी गला के पास पद्धति तो कसना तो दादाजी जो लोग जहाँ काफ़ी भारी मात्रा में रुपये यहीं पर लगा रखे 50-50 लाख भी लगा रखे कोई 5-5 लाख भी लगा रखे तो वह लोग अब थार के नाम ही तो फिर ये बात हो और जब वह लगान लगे अभी टाइम थारी कॉन्टेक्ट नहीं लगा जो मन को पूछ कोई गांव को चिड़ी जाए भी धान को तो गांव का भी बहुत रुपया लगा रखे चिड़िया बात कौन सी वो मारो भाई है तुम इन पूछ ले मन को बच्चों भी यार बुझे हो गए भाई मैं पीछा लगा मन पूछो तो कन मैं आई रहा ये सामान देखो बागन क्यों है तो लगो अंकल जी ही भी बातचीत कर लिया अंकल जी थे भी कोई रुपया दिल्ली लगाए हो क्या कि कुछ फिर भी रुपया का देखो 2 रुपया 3 रुपया आता देखी ना सब आज की भाई लगावा अब बार मन भी पता लगा कि मैंने लाख 2 लाख मिल रहे हैं जाके मैं ही लगा दूँ वही फंस जाऊँगी चीज़ें हाँ सही है लालच तो हो गई है लालच तो वही है लेकिन लालच का नफीसा यही हुआ ना तो भाई लालच खाबा को अपने घर खाने को लालच हुआ कि आप बढ़िया हलवा खावा लेकिन घर घी चीज नहीं हुए तो खाना नहीं तो लाभ ही तो थारो के मान रुपया वापिस आऊँगा कौन नहीं आऊँगा कि कुछ होएगा अब रुपया तो भाई लगाया देखा नहीं फिर उसका कि भाई अपना आशी को जाओ बाका आवाज ना तो कोई काम माने कोई छत्ता कौन चला कि मारा था दाम आऊँ मंगलवार तो भाई जिक्का मंगलवार ने नया दिन आज ना फिर ऊपर लगे कि भाई अपने काम में रुपया लगाएगा आज अता दिन तो कोई सुनता हो करता फलानी जगह कंपनी है वो रुपया लगा रहा क्या बार रुपया सुनता था रुपया आ रहे हैं वो आ रहे हैं जी तो मारो ही बोलते पड़े उपाय के ही तारो जी के बोलतो कि भाई मैं भी अता दाम कमाओ हैं और करें मैं तो मांगता मांगन के आज 1000 रुपया देना खतरनाक रुपया बने तो अब गांव का लोग ये कहने लग रहे हैं भाई अटे भी आता होगा और भी बातचीत करता होगा नहीं गांव का तो अठे भी आए हैं और हैं लेकिन भाई आदर भाव किसी बात करिए आऊँ तो कोई और अन्य तो कहीं भी खेल करा जब कहते हैं जब मैं मान लो कि मैं रुपया लगाए हैं तो मैं जब कहते हैं तो आराम बुझो कर आज लेबन घटाऊँ रुपया तो बिकन दो मैं लेबन से कर दिए हड़ीन पीछे नौरे के बैठे ही बनका ही छोटा भाई दिखे हाजिर थे कितना लगा रखे मनिया लगो थे बैठे रहो थे जरूर 20-30 लाख लगा रखे नहीं आपा तो भूखे रह गया आपको तो चिकन पे मिल बन आया और दूसरी बात आपने उनको अंकल कही मैं सही है कि सफा भी देने लगा जी तो मारो भी पड़ा आपा तो क्यों नहीं रहा कितने जा तो आप जहाँ पहले यह कंपनी ही नेक्सा कंपनी है एक बार हम के कुछ सुना करता भाई या रुपया भी थे भी बात तो सुनी था जो बात सुनी थी वही बता दो आप नहीं बिल्कुल सुनी है गांव में भी सुनी है या तो इसकी चल रही है कंपनी है अहमदाबाद में सागर तो बन को जहाँ सुभाष जी को एक भाई थे थारा बड़ा भाई था तो जानो यो कया को के स्वभाव हो कया को नेचर हो की तरीका की बात करया करता अठियाता जना कदे खता के भाई थे भी रुपया लगाओ कोई एक गाइड तो कर ही सका है कि 2 रुपया आता देखने सोचा कि सौ पहले तो मैं मेरे भाइयों ने ठोस करूँ देखो गांव में पहले तो फौज की नौकरी करता है फिर गांव में आता ना कोई होली दिवाली आता तो रामा सम होती हाल चाल पूछ लेता स्वास्थ्य फैमिली का परम पूछ लेता फिर अलावा कोई बात नहीं होती कितना बेटा हैं 4 तो के काम धंधे एक तो बड़े तो बस ले रखी छोटी वो है छोटकी भी आज में रिटायर हो तो दादू जी के बरोबर थारा बेटा सुभाष जी देखता हुई वीडियो ने क्योंकि लोकल आपने जो न्यूज़ चैनल नहीं बन तो देखेगा भाई के चल रहे है के नहीं चल रहे तो बन थे के कुछ कहना चाहो भाई मैं तो कहना चाहूँ आप लोगों का सिस्टम है लेकिन अरे थे भी तो परेशान हो रहे हो मैं तो सागर दुख
नमस्कार दोस्तों, मैं रणवीर नेक्सा एवरग्रीन अहमदाबाद से। दोस्तों, नेक्सा एवरग्रीन परिवार आज आप सभी लोगों को जो असुविधा हो रही है उस सब के लिए मैं आपसे लोगों से माफ़ी चाहता हूं, और अदर कारणों की वजह से अपना सिस्टम क्रैश हो गया। इसका मुझे भी बहुत दुख है और चिंता भी है, लेकिन आप सब लोगों को किसी भी तरीके की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी भी तरीके की अफवाह में आने की ज़रूरत है। मैं अहमदाबाद हूँ और सभी लोगों से मेरी बातचीत चल रही है, गलत अफवाहों में ना आए। मेरी सभी लीडरों से बात हो रही है, सबका आप सब लोगों का हिसाब बनाया जा रहा है और बहुत जल्दी 10 से 15 दिन के अंदर ऑफिस अपना सुचारू रूप से काम करने लग जाएगा और सुचारू रूप से जिसका जितना भी पैसा दिया हुआ है उन सब का हिसाब होगा। मैं आप सब लोगों से निवेदन कर देना चाहता हूं कि जो भी आपका सीनियर लीडर है उससे आप संपर्क करें और अपनी अपनी डिटेल बनवाएं, और जल्दी ही आपको अहमदाबाद से फ़ोन आएगा और आपसे संपर्क किया जाएगा। निश्चित रूप से ये मान करके चलिए कि 15 से 20 दिन के भीतर अपना ऑफिस खुल करके और सुचारू रूप से जिन लोगों का जो भी पैसा आया हुआ है उन सभी लोगों का हिसाब अहमदाबाद आपके लीडर को बुला करके और किया जाएगा। इसलिए आप सब लोगों से मैं फिर आगे निवेदन कर देना चाहता हूँ, मैं ना तो कहीं गया हूँ और ना आपको ऐसा सोचने की ज़रूरत है। दुलेरा के अंदर आज आपकी कंपनी के पास में ज़मीनें पड़ी हुई हैं। ज़मीनें बहुत अच्छी अच्छी लोकेशंस की जो ली हैं वो आप सभी लोगों से छुपी हुई नहीं है, तो मेरा आप विश्वास मानिए। और इस विश्वास के साथ में जब आपने मेरे साथ में कंधे से कंधा मिला करके इतने दिन मेरे साथ आपने काम किया है, तो आप इस चीज़ पे भी आप मेरे पे विश्वास रखें कि आप सभी लोगों का विश्वास जल्दी ही खरा उतरेगा और जितने भी लोग ये अपने जो नेक्सा एवरग्रीन परिवार में काम करते हैं ये ऑडियो उन सब तक पहुंचाएं और पेशेंस बना करके रखें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय भारत, जय हिंद, जय नेक्सा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष। दोस्तों, आप लोगों ने जिस तरीके से विश्वास करके इस कंपनी के साथ में आज 4.5 साल से काम किया है, तो आप विश्वास करके इस कंपनी के साथ जुड़े रहें। जिस तरीके से आपने काम किया उसी तरीके से इस कंपनी के साथ रहें ताकि किसी भी प्रकार की किसी को समस्या ना आए। दोस्तों, आज आप लोगों ने सब ने दुलेरा का विजिट किया, खूब विजिट किया और सब एक दुलेरा को ब्रांड मानते हैं। उस ब्रांड के अंदर आपकी कंपनी के पास में लैंड बैंक बहुत ज़बरदस्त है। और दूसरी चीज़, पूरा लैंड बैंक आप लोग देखे हैं कि प्राइम लोकेशन के ऊपर है। आज हमारे रुगाराम साहब, गोपाल जी दूधवाल, काफ़ी लीडर्स यहाँ से ग्वालियर से ऋषिपाल जी हैं, सलीम जी हैं, काफ़ी लीडर्स यहाँ पर हैं। जो काम चल रहा है आज किस तरीके से कॉलोनियों में डेवलपमेंट का काम चल रहा है वो भी वो संभाल रहे हैं। और आप लोगों को थोड़ा सा एक बार पेशेंस रखने की ज़रूरत है। जिस तरीके से आप लोगों ने पहले काम किया था, जिस तरीके से इस कंपनी के साथ में जुड़ के रहे थे, उस तरीके से आप जुड़ के रहो ताकि किसी को किसी प्रकार की समस्या ना आए। इसलिए मेरा एक निवेदन है कि आप लोगों से पुनः निवेदन है कि आप इस सिस्टम को देखो, दुलेरा में कैसे कैसे काम अपने कॉलोनी डेवलपमेंट हो रहे हैं। यहाँ आके आप अपना डेवलपमेंट भी करवाओ, यहाँ आके आप देखो, बैठो और अपने जो भी नीचे काम करने वाले लोग थे उनसे आप धीरे धीरे करके और सबका हिसाब करवाओ ताकि कंपनी पर किसी प्रकार का लोड ना पड़े। और एक दिन में इतनी बड़ी कंपनी एक दिन में किसी का हिसाब नहीं कर सकती, इसलिए पेशेंस रख के और सब लोगों का हो सकता है 2-3-4 महीने में सब लोगों का हिसाब हो जाएगा। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप एक बार शांति बना के रखें और आने वाला टाइम में जल्द ही आपका अहमदाबाद ऑफिस भी स्टार्ट हो जाएगा और आप लोगों का सबका जो भी हिसाब है वो कंपनी आराम से सुचारू रूप से कर देगी। इसलिए आप बिल्कुल निष्फिक्र रहो, किसी के बहकावे में मत आओ कि कोई ये बोलता है कि आप ऐसे कर दो, आप ऐसे कर दो। समस्या का समाधान बैठ के होता है, क्योंकि पुराने लोग भी यही बोलते थे कि जो आपस में बैठ के समाधान कर सकता है वो समस्या
हल हो जाती है, अदरवाइज़ कोई समस्या हल नहीं होती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप एक बार शांति से, हो सकता है 10 दिन में अपना ऑफिस स्टार्ट हो जाएगा, 10 से 15 दिन के अंदर अंदर, इसलिए आप शांति से अपना हिसाब करवा लें और जो कंपनी के साथ में जुड़े हुए थे उसी तरीके से आप कंपनी के साथ जुड़े रहें, क्योंकि धुलेरा एक बहुत बड़ी सिटी बन रही है। अपन लाइफ टाइम तक इस धुलेरा के अंदर बहुत बड़ा अपन यहाँ से पैसा कमाएंगे, यहाँ पर अपनी अच्छी अच्छी लोकेशन पर अपने सब लोगों के यहाँ पर ज़मीन होगी। इसलिए दोस्तों पेशेंस बना के रखें, आराम से, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, बिल्कुल निस्फिक्र होकर रहो। जो पहले था मैं, आज भी मैं वही हूँ, CMD वो पहले था वही आज है, ठीक है। हमारे कभी भी घमंड नहीं आया किसी चीज़ का, क्योंकि हम इसी धरती से पैदा हुए हैं और इस धरती के ऊपर बैठ के ही हम खाना खाते हैं। आप लोगों ने सब ने देखा होगा कि कभी घमंड की बात ना तो कभी करी और न कभी करेंगे। दोस्तों आप मेरे भाई हैं, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं, इसलिए मेरे बड़े भाई और छोटे भाई सभी पेशेंस बना के रखो, ताकि अपना काम अच्छा सा अच्छा हो सके और भविष्य में भी अपन लोग एक साथ जुट होकर बहुत बड़ा काम कर सकें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जय हिंद।